बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। मिड के बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज वीक 12 है या वीक नंबर 11 है? 11 है सर। 12 है सर। 11th वीक में हमने पेपर दिए हैं और ये 12 है, मतलब 11th वीक में ये 12 चलिए, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या उसको जो है वो एरर मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। एक्चुअली आप मशीन लर्निंग में भी आपने जो है वो स्टडी किया होगा। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली एक टेबल है that is often used to describe the performance of a classification model or a classifier on a set of test data for which the two values are known. Actually, whenever you are going to evaluate the performance of a classifier, for evaluation of performance of a classifier, you have to construct confusion matrix. अब जब आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आप एक्चुअली एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि हाउ कंफ्यूज इज योर क्लासिफायर। अच्छा, अब बात यहाँ पर आ जाती है कि कंफ्यूज या उसकी एक्यूरेसी को आप कैसे जो है वो एसेस करते हैं। तो जो जिन लोगों ने भी आप में से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पर जो है वो काम किया होगा, अब उसमें क्या होता है एक्चुअली, सर हम रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं 0 या 1 में, उसको आंसर करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर जी प्लॉट कर रहे होते हैं कि अच्छा, इसमें आप देखिए यानी कि जब आप क्लासिफायर या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरी क्लासिफायर की बात करते हैं, अब उसमें क्या है कि जैसे आप किसी भी बेबी से पूछते हैं या किसी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो कहता है कि ये एप्पल है। अगर वो वाकई एप्पल है तो मीन कि उसने ट्रू प्रिडिक्ट किया। अगर वो एप्पल नहीं है, वो कहता है कि ये मैंगो है, उस केस में उसने जो है वो फॉल्स प्रिडिक्ट किया। या उसके अलावा आप अक्सर देखते हैं कि अगर आप डिफरेंट शेप्स के अंदर कंफ्यूज हैं तो आप एक गेस देते हैं अपना कि फॉर एग्जांपल ये बैग है, ये फॉर एग्जांपल चेयर है, ये टेबल है। आप उसको जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो जितनी भी ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको ट्रू लेबल जो है वो पता होता है सम डाटा के लिए, और आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं फॉर अननोन डाटा जिनके लिए आपको लेबल जो है वो नहीं पता। इसकी अगर हम बात करते हैं कि आपके पास जो ओवरऑल मशीन लर्निंग का आप में से मशीन लर्निंग कितने स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं? सर हम सारे यहाँ पे डीप लर्निंग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, मशीन लर्निंग की एमएल की थोड़ी सी बेसिक पढ़ी है हम लोगों ने बस। अच्छा 6-7 बच्चे हैं सर मशीन लर्निंग में। अच्छा, मशीन लर्निंग, चलिए इसी बहाने जो है वो डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए कि जब आप बात करते हैं डीप लर्निंग की या मशीन लर्निंग की, दोनों अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग? डीप सर लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का सब पार्ट है और उसमें न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग जो है वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन काम करती है। उसमें मतलब हमें एल्गोरिथम लर्न करवाते हैं। मशीन लर्निंग में प्रेडिक्शन है। जी, इसके अलावा कोई और डिफरेंस? सर मशीन लर्निंग में हमारा जो अपना डेटा सेट को तैयार करवाने के लिए ना, मशीन लर्निंग में एमएल में जल्दी हो जाता है और डीप लर्निंग में डेटा सेट तैयार करवाने के लिए काफी टाइम लगता है। और सर मशीन लर्निंग के अंदर हमें डेटा सेट छोटा चाहिए होता है और डीप लर्निंग के अंदर हमें डेटा सेट काफी बड़ा चाहिए होता है लर्निंग करवाने के लिए। उसके अलावा कोई डिफरेंस?
चलेंगे। हम अभी कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिखते हैं वन बाय वन, उसी उन्हीं बेस के ऊपर जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारे पास ये अगर लार्जर सेट है, इसी में मैं अगर ये आपके पास ML है सुपर सेट, और ये आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या ये इसका सबसेट है, इसको हम जो है डीप लर्निंग कहते हैं। अच्छा, अब हम बेस्ड अपॉन सम पैरामीटर जो है दोनों को एवेल्युएट करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे काइंडली बताएं कि जब आप क्लासिफाई कर रहे होते हैं, क्लासिफाई आप किस बेस के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं, या जो ट्रेनिंग आप कर रहे होते हैं, क्योंकि आप दोनों में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जो आप टर्म यूज करते हैं यूजुअली, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है ट्रेनिंग, और सेकंड वन जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है टेस्टिंग, कि आप या वैलिडेशन के आप जो है वो क्या करते हैं कि अपने क्लासिफायर को ट्रेन करते हैं और उसके बाद जो है वो आप टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब दोनों केसेस के अंदर अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग किन वैल्यूज के ऊपर जो है वो आप कर रहे होते हैं क्लासिफायर को? रिक्वायर्ड डेटा एग्जिस्टिंग के जो हमारे ऊपर पास लेबलिंग डेटा सेट होगा उसके ऊपर। एग्जिस्टिंग लेबलिंग सेट जो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं जिसमें हमने डाटा ट्रेन करवाया होता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, आपने बताया कि हमारे पास डेटा होता है जी, डेटा फॉर ट्रेनिंग होता है, और सिमिलरली डेटा फॉर टेस्टिंग आपके पास आता है। अच्छा, अब आप जब बात करते हैं ट्रेनिंग की या टेस्टिंग की या डेटा सेट की, अब उस डेटा सेट के अंदर क्या होता है जी? अभी हमने जो मेन टर्म्स है वो स्टडी किया, उसमें आपके पास मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ट्रेनिंग है, टेस्टिंग है, या डेटा सेट है, या डेटा लेबलिंग है। अब मुझे इसमें बताएं कि जो डेटा सेट हम अक्सर बात करते हैं डेटा सेट, और फिर उसके साथ हम कहते हैं कि लेबल डेटा सेट आपके पास हो। अच्छा, लेबल की जब बात करते हैं तो मीन कि उसकी एक्चुअल या ट्रू क्लासेस का हमें जो है वो पता हो। डेटा आपके पास जो है वो लेबल है, लेबल डेटा सेट। अच्छा, अब इसमें अगर आप बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के अंदर जो डेटा सेट होता है उसमें आपके पास, अगर हम डेटा को एक टेबल की फॉर्म में देखें, तो आपके पास से ये आपके पास फर्स्ट जो है वो कैंडिडेट है या फर्स्ट सैंपल है, ये आपके पास सेकंड सैंपल है, थर्ड सैंपल है, यानी कि मीन आपके पास ये नंबर ऑफ इंक्रीज जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। और ये जो आपके पास कॉलम्स हैं, अब इसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है ये एक्चुअली लेबल होता है उस पर्टिकुलर सैंपल का, कि ये सैंपल किस क्लास से जो है वो बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि ये क्लास 2 से बिलोंग कर रहा है, ये क्लास 4 से बिलोंग कर रहा है, ये क्लास 9 से बिलोंग कर रहा है। मीन इसमें क्लास लेबल जो है वो यूजुअली फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो रिमेनिंग कॉलम्स होते हैं ये जो है ये एट्रीब्यूट्स होते हैं या फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा पहला जो है वो एक लिहाज से सैंपल है। अगर हम ह्यूमन क्लासिफिकेशन की बात करें, ह्यूमन क्लासिफिकेशन कि ये जो गिवन ह्यूमन है,
ये कौन से कंट्री या कौन से रीजन से जो है वो बिलोंग करता है। जैसा कि आपने जो है वो अफ्रीकन और यूरोपियन के अंदर जो है वो अगर डिस्टिंग्विश करना है या क्लासिफायर को जो है वो ट्रेन करना है, पहले तो हम बात करते हैं कि क्लासिफायर तो बाद में, चलिए मशीन्स बाद में उसको जो है वो क्लासिफाई करेंगी। पहले अगर किसी ह्यूमन ने क्लासिफाई करना है या उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि आइदर ये जो गिवन पर्सन है ये अफ्रीकन है या यूरोपियन है, तो आप किन बेसिस के ऊपर जो है वो दोनों में डिस्टिंग्विश करेंगे वजी साहब? सर उनके इनपुट और आउटपुट के बेस पे। अच्छा, वेरी गुड। मैं कहता हूँ आपके सामने ये यार बंदा है, तो ये आप जरा बताओ कि ये यूरोपियन है या अफ्रीकन है, तो उसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और आप कैसे उसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं? सर अगर कोई हम ह्यूमन आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसकी इनपुट के लेबल जो होंगे वो कलर होगा, हाइट होगी, उसका एड्रेस होगा। तो इन तीनों, ये हमारे अगर 3 इनपुट हैं तो हम इन तीनों की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी आउटपुट अफ्रीकन है या यूरोपियन है या पाकिस्तानी है, इस तरह। अच्छा, अब अच्छा एड्रेस अगर आ गया, एड्रेस तो यूजुअली किसी पर्सन के साथ जो है वो सामने नहीं होता। हाँ, बाकी आपने ये ठीक कहा कि उसकी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अफ्रीकन यूजुअली ब्लैक होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हम कहते हैं कि उनके से नाक जो है वो, आई एज्यूम दैट कि उनकी नाक जो है वो बड़ी होती है, उनके होंठ जो है वो चौड़े होते हैं थोड़े से। तो हम बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ फीचर्स हम जो है वो ले लेते हैं माइंड में, और उन फीचर की बेस के ऊपर जो है वो हम डिसीजन ले लेते हैं कि या यूरोपियन है या ये अफ्रीकन है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स, क्योंकि मशीन यूजुअली उन्हीं चीजों को क्लासिफाई करती है जिनको ह्यूमन जो है वो क्लासिफाई जो है वो करते हैं। आप अक्सर देखते हैं मशीन लर्निंग के अंदर कि आप कुछ फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी अगर हम इस गिवन केस की बात करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले, आपके पास फॉर एग्जांपल इनपुट के अंदर एक इमेज है, किसी भी पर्सन का ये इमेज है। अब उस पर्सन की आप कुछ फीचर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस पिक्चर से आप कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिप्स का जो है वो साइज या लिप्स की आप विड्थ जो है वो डिटरमिन करते हैं, और दैट विड्थ इज योर फर्स्ट एट्रीब्यूट और योर फर्स्ट फीचर। सेकेंडली आप जो है वो से उसके फेस की जो विड्थ है ओवरऑल, या नोज और आपके पास जो उसकी चिन्ह है, आप उनकी जो है वो उनके बिटवीन जो है वो डिस्टेंस जो है वो आप डिटरमिन करते हैं। ये से सेकंड फीचर आपके पास आ जाता है। तीसरा आप कलर टोन, मीन के उसकी जो स्किन है उसका कलर आप जो है वो देखते हैं कि वो कौन सा उसका ब्लैक है, वाइट है, या आपके पास जो है वो इन बिटवीन, देन जो है वो स्किन टोन आपके पास जो है वो है। तो आप मीन के कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं और फिर उन एट्रीब्यूट्स की जो है वो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एट्रीब्यूट्स जब आप डिफाइन करते हैं तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं या कौन से फीचर आप सिलेक्ट करते हैं। हमेशा आप वो फीचर जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसा कि ड्रेस का कलर जो है, आई डोंट थिंक कि वो जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे कि ये किस रीजन से बिलोंग करता है ह्यूमन। हाँ, उसमें हेयर जो है, हेयर का जो है वो, जैसा कि हम कहते हैं कि अफ्रीकन है तो उनके जो हेयर होते हैं वो घुंघराले होते हैं, तो मीन के उसमें आप हेयर के ऊपर डेफिनेटली हेयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। स्किन टोन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, लिप्स का साइज जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहा होता है। इसी तरीके से जो है वो आप देखें तो उनके फेसेस जो है वो थोड़े लंबे होते हैं, लंबूतरे होते हैं, तो वो आप जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि अगर उसके फेस की जो हाइट है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से जो है वो अगर ज्यादा होती है तो ये अफ्रीकन है, एल्स जो है वो आप कह सकते हैं कि ये यूरोपियन है।
तो आपके पास डेटा सेट के अंदर क्या होता है कि आपके पास सैंपल्स होते हैं। लेबल का मतलब है कि हमें उनके ट्रू लेबल्स, जैसा कि अभी हम करंट एग्जांपल की अफ्रीकन और यूरोपियन, हम कहते हैं कि अगर वो अफ्रीकन है तो अफ्रीकन को हम कह देते हैं कि क्लास 0 है, उसका लेबल 0 है, और अगर वो यूरोपियन है तो उसको लेबल हम जो है वो 1 असाइन जो है वो कर देते हैं। अच्छा, ये आपके पास ट्रू लेबल्स हैं, मीन के 0 या 1, और अगर आपके पास मोर देन 2 क्लासेस हैं तो आप से 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, आप हर क्लास को एक यूनिक लेबल जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप कहीं पूछ सकते हैं जी। नो सर। नो सर। अच्छा, अब जब आपने क्लासिफायर को ट्रेन कर दिया, अच्छा अब ट्रेनिंग क्या कैसे की जाती है जी, आप कैसे कोई बताएं जी, क्लासिफायर को ट्रेन कैसे किया, कोई सिंपल एग्जांपल से बता दें। सर आई थिंक जब हमारे पास डाटा सेट होता है तो हम डाटा सेट को 70 और 30 की रेशियो से डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला 70 रेशियो जो होती है उसको हम एज अ ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, और उनके रिजल्ट पे फिर हम बाकी 30% की टेस्टिंग करते हैं, और फिर बाद में उसको कंपेयर करते हैं रिजल्ट को, तो उससे हमारी एक्यूरेसी आ जाती है। अच्छा, चलिए, ये बेसिकली आप अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो बड़ा सिंपल सा काम है कि आप जब कोई भी बेबी होता है तो उसकी जब लर्निंग फेस आता है या ट्रेनिंग फेस आता है तो स्टार्टिंग में क्या कहा जाता है, उसे उसे बताया जाता है, बच्चे ये देखिए ये क्या है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये आपके पास जो है वो बॉल है, ये कैट है, ये डॉग है। उसे बार बार बेसिकली डिफरेंट पिक्चर्स दिखाकर या रियल लाइफ के अंदर आप जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाकर उसे बता रहे होते हैं बार बार। अच्छा, जब आप बता रहे होते हैं तो वो अपने माइंड के अंदर उससे रेलेवेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने माइंड में चीजें पिक कर रहा होता है। अच्छा, इसका कलर येलो है तो ये मैंगो है, अच्छा इसका कलर रेड है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एप्पल है। या उसके अलावा डॉग है, डॉग की हाइट जो है वो बड़ी है, कैट है तो डॉग इसकी हाइट जो है वो स्मॉल है। फिर वो डिफरेंट अपने माइंड्स के अंदर जो है वो उनको सेव कर रहा होता है। आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल डिफरेंट 10 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ डॉग उसे दिखाई और उससे कहा कि ये डॉग है। इसी तरीके से 10 to 12 आपने डिफरेंट पिक्चर्स कैट की उसे दिखाई और बता दिया कि ये कैट है। इसी तरीके से मैंगो आपने दिखाए, और इसी तरीके से आपने एप्पल्स की डिफरेंट स्नैपशॉट आपने उसको जो है वो दिखाई और उससे साथ बताते भी गए कि ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये डॉग है, ये कैट है। मीन आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग में आपने वो पिक्चर भी दी, वो कैंडिडेट भी दिया, और साथ में आपने उसका ट्रू लेबल भी उसे बता दिया कि ये क्या है। अच्छा, अब ट्रेनिंग फेज के अंदर जो ह्यूमन है या जो क्लासिफायर है वो क्या करता है, वो अपने आप को लर्न करता है। अच्छा, जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हम 70-30 जो है वो यूज करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई 70-30, वाई नॉट 60-40, वाई नॉट 50-50, वाई नॉट 20-80। तो एक्चुअली क्योंकि आप अगर मशीन लर्निंग में देखते हैं ये जितने भी आर्टिकल, तो उसमें यही होता है कि 70-30 की रेशियो के ऊपर हम कहते हैं कि क्लासिफायर जो है वो काफी जो है वो फेयर रिजल्ट जो है वो दे रहे होते हैं। तो इसलिए हम 70-30 की जो है वो रेशियो लेते हैं कि 70% के ऊपर हम ट्रेन कर लेते हैं और 30% पर हम जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप उसमें डाटा
उसको जब जब प्रोवाइड करते हैं तो उसमें लेबल आप क्लासिफायर को बता रहे होते हैं। टेस्टिंग में क्लासिफायर जो है वो लेबल प्रिडिक्ट कर रहा होता है। आप उसे अननोन डाटा देते हैं और अननोन डाटा की बेस के ऊपर जो है वो वही उन्हीं फीचर्स को देखकर उसने डिसीजन लेना होता है कि ये जो गिवन इमेज है या ये जो गिवन ऑब्जेक्ट आपने ऐसा इनपुट दिया है ये क्लास कौन सी है, आइदर इट बिलोंग टू क्लास 0 और इट बिलोंग टू क्लास 1। तो वो उसने उसके ऊपर जो है वो प्रिडिक्ट करना होता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में बेसिकली हम उसकी जो परफॉर्मेंस है या जो एक्यूरेसी है हम उसको जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं कि हाउ एक्यूरेट दैट क्लासिफायर इज फॉर अ टेस्टिंग डाटा। क्योंकि आपने जब उसको टेस्टिंग परफॉर्म की, ट्रेनिंग तो हो गई, ट्रेनिंग में आपने उसको ट्रू लेबल जो है वो बता दिए। अब आपने अननोन डाटा के ऊपर जिसका लेबल आपने क्लासिफायर को नहीं बताना, आपने प्रिडिक्शन परफॉर्म करनी है और उसकी एक्यूरेसी बेसिकली उसी अननोन डाटा के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होगी। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो से अगर हम बहुत ही बेसिक सा जो है वो एक एग्जांपल लें तो इसमें आपके पास ये एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। इसमें जो आपके पास रोज हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर ये आपके पास एक्चुअल फॉल्स है और एक्चुअल ट्रू है, जबकि कॉलम्स में आपके पास जो है वो प्रिडिक्टेड फॉल्स है और ये प्रिडिक्टेड जो है वो ट्रू है। मीन आपके पास फॉर एग्जांपल एप्पल है, आपने टेस्ट कैंडिडेट जो है वो जो दिया वो एप्पल था और ये आवाज कट रही है। मैं देखता हूँ। अगर आपके पास जो इनपुट फॉर एग्जांपल है, इनपुट में आपके पास जो है वो एप्पल है, मशीन को नहीं पता, मशीन को आपने जस्ट पिक्चर जो है वो दी है। मशीन क्या करेगी, मशीन उसके बाद कुछ फीचर जो है वो हम कहते हैं कि पहले सबसे पहले हमारा जो मॉड्यूल है वो फीचर एक्सट्रैक्ट सर आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं आ रही। अब आ रही है आपको नजर स्क्रीन? जी सर। अच्छा, अब आप यूजुअली जब भी मशीन लर्निंग के आप पेपर देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले यानी कि यहाँ पर ये इनपुट है, उसके बाद आपको प्री प्रोसेसिंग जो है वो मॉड्यूल नजर आ रहा होता है। प्री प्रोसेसिंग में क्या है, आप नॉइज रिडक्शन वगैरह या उसके अलावा जो है वो आप स्मूथिंग या कोई और जो है वो प्रोसेस आप जो है वो परफॉर्म कर देते हैं ताकि डाटा के अंदर जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो रिमूव किया जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है फीचर एक्सट्रैक्शन। इसमें आप बेसिकली जो है वो फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, फीचर मैंने आपको बताया कि वो एट्रीब्यूट्स जो कि क्लासिफिकेशन में सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, आप उन फीचर को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफायर जो है वो क्लासिफाई कर रहा होता है गिवन इनपुट सैंपल को और प्रिडिक्ट कर रहा होता है लेबल।
और लेबल में वो आपको फॉर एग्जांपल अगर बाइनरी क्लासिफायर है तो या वो लेबल प्रिडिक्ट करेगा 0 या वो प्रिडिक्ट करेगा 1। तो आपके पास ये प्रिडिक्शन का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल 20 जो है 20 सैंपल क्लासिफायर को दिए और क्लासिफायर को कहा कि आपने इसको क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने 20 इमेजेस दी और उन 20 इमेजेस में से आपने कहा कि आप बताएं कि इसमें से मैंगो कितने हैं या इसमें से एप्पल कितने हैं। अभी हम अगर एक एप्पल की बात करते हैं तो कोई भी गिवन इमेज है, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है तो आप कहेंगे कि या वो एप्पल है या वो एप्पल नहीं है। अगर आपने जो इमेज दिया वो वाकई एक्चुअली ही एप्पल का था, आपने एप्पल का इमेज दिया, तो ये आपके पास है ये लेबल जो है ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव है या एक्चुअल पॉजिटिव आपके पास जो है वो इसको कहेंगे आपके आपके पास ये एक्चुअल पॉजिटिव है, मीन वाकई ही ये एप्पल है। अगर वो इमेज एप्पल का नहीं है तो आपके पास वो एक्चुअल नेगेटिव है या एक्चुअल फॉल्स है। अच्छा, और जब आपने मशीन को वो इमेज दिया, मशीन ने उसे प्रिडिक्ट किया कि ये एप्पल है, वो एक्चुअली एप्पल था और उसने उसको प्रिडिक्ट भी एप्पल किया, तो उसको हम कहेंगे कि ट्रू पॉजिटिव या आपके पास जो है वो ट्रू प्रिडिक्टेड है कि उसने जो वैल्यू प्रिडिक्ट की वो ट्रू प्रिडिक्ट की। और अगर उसने उसको अदर देन एप्पल प्रिडिक्ट किया तो हम कहेंगे कि उसने उसको फॉल्स प्रिडिक्ट किया, मीन उसने उसको ट्रू नेगेटिव जो है वो प्रिडिक्ट किया। खैर आगे भी देखते हैं तो मजीद आपको ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। अच्छा, शिजा काइंडली आप जो है वो रीड करें इन लाइंस को, ये जो अपकमिंग लाइंस है। It is called a confusion matrix because it shows how confused the model is between the classes. It is easier to understand, but the related terminology can be confusing. Each row of the matrix represents the instances in a predicted class, while each column represents the instances in an actual class. अब आप देखें कि आपके पास जो से गिवन एग्जांपल के अंदर जो आपके पास रोज हैं वो आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रिडिक्टेड क्लास को, वाइल जो कॉलम आपके पास है वो आपके पास एक्चुअल क्लासेस को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये प्रिडिक्टेड फॉल्स या प्रिडिक्टेड ट्रू है, तो ये आपके पास प्रिडिक्टेड आ गई हैं, जबकि आपके पास ये जो एक्चुअल है, एक्चुअल फॉल्स या एक्चुअल ट्रू जो है ये आपके पास जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको एक्चुअल जो डाटा है। और कॉलम्स में इसी तरीके से हर कॉलम के अंदर एक्चुअल क्लास से रेलेवेंट है कि आपके पास ये एक्चुअल फॉल्स था और उसने उसको प्रिडिक्ट किया, क्या जो है वो प्रिडिक्ट किया, फॉल्स प्रिडिक्ट किया या उसको जो है वो ट्रू प्रिडिक्ट जो है वो किया। खैर आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो देखते हैं। Confusion matrix is a summary of a predicted result on the classification problem. Number of correct or incorrect prediction are summarized with count value and broken down by each class. This is the key to the confusion matrix. अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास 1 है और एक आपके पास जो है वो क्लास 2 है, और ये इनके एक्चुअल लेबल जो है वो गिवन है। अच्छा, और यहाँ पर ये आपके पास क्लास 1 ये प्रिडिक्टेड और क्लास 2 जो है वो प्रिडिक्टेड। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर कि आपकी जो क्लास थी वो पॉजिटिव है, मीन कि वो एप्पल है, और जो क्लासिफायर है अगर उसने भी उसको जो है वो प्रिडिक्ट एप्पल किया तो ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव है। और अगर उसने आपके क्लासिफायर ने उसको एप्पल प्रिडिक्ट नहीं किया
बल्कि उसको मैंगो कहा है, तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स नेगेटिव है। मीन आपने पॉजिटिव, पॉजिटिव आप यूं कह लेते हैं कि आपने कहा कि अगर वो एप्पल है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो एप्पल नहीं है मीन के कोई और क्लास है, तो उसको आपने नेगेटिव कहा, मीन के नॉट एप्पल। आप यानी कि दो ही क्लासेस आपके पास हैं, एप्पल है या नॉट एप्पल है। एप्पल के अलावा कोई और क्लास है तो आप उसको नॉट एप्पल मीन एक सिंगल लेबल के अंदर आप क्या बोल रहे हैं, एप्पल है या नॉट एप्पल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास पहली रो है, जो फर्स्ट रो है, उसको अगर आप इंटरप्रेट करें तो इसमें क्या है कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास जो गिवन इमेज है उसका वो वाकई ही एप्पल है, और आपके क्लासिफायर ने उसको प्रिडिक्ट भी एप्पल किया, तो दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव। और अगर आपका इनपुट इमेज एप्पल का था और आपके क्लासिफायर ने उसको एप्पल नहीं कहा, नॉट एप्पल का है, तो ये फॉल्स नेगेटिव होगा। मीन कि ये सेकंड कैटेगरी जो नेगेटिव वाली कैटेगरी थी, क्योंकि दो ही कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव मीन के ट्रू, नेगेटिव मीन के आपके पास नॉट ट्रू के केस को आप जो वो डिस्कस करें। अच्छा, और इसी तरीके से अगर आपके पास इनपुट इमेज एप्पल का नहीं है, इनपुट इमेज आपके पास एप्पल का नहीं है, और आपका क्लासिफायर उसको कह रहा है कि ये एप्पल है, तो उस केस के अंदर आपने फॉल्स पॉजिटिव जो है वो प्रिडिक्ट किया, वो एप्पल नहीं था और आपने उसे एप्पल कहा। और अगर आपका इनपुट इमेज जो है वो एप्पल नहीं है, और आपके क्लासिफायर ने भी उसे कहा कि इट्स नॉट एन एप्पल, तो आपने उसको ट्रू नेगेटिव जो है वो प्रिडिक्ट किया। तो जब भी आपके पास ट्रू का वर्ड आता है तो मीन के जो आपके क्लासिफायर ने एक्यूरेटली क्लासिफाई किया। जहां पर फॉल्स का आ जाता है लेबल, तो इट्स मीन आपके क्लासिफायर ने उसको रॉन्गली प्रिडिक्ट किया। एक तो आप ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में पहली तो ये क्लैरिफाई इस चीज को कर रहे हैं कि जहां पर भी ट्रू होगा मीन आपका डेटा एक्यूरेटली क्लासिफाइड हुआ है, और फॉल्स का मतलब है कि आपका डेटा एक्यूरेटली क्लासिफाइड नहीं हुआ। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म है, पॉजिटिव यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव आप कहते हैं कि एप्पल है तो अब वो पॉजिटिव है, नॉट एप्पल मीन अदर देन एप्पल, तो उसको आप जो है वो नेगेटिव जो है वो ले। जैसे कि कैंडिडेट अगर जो है एप्पल नहीं था, क्लासिफायर ने भी उसे कहा कि ये एप्पल नहीं है, तो उसने ट्रू प्रिडिक्ट किया, लेकिन साथ नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि अदर देन एप्पल के केस के लिए यूज है। और जो पॉजिटिव है अगर उसने फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ फॉल्स पॉजिटिव कौन सी कैटेगरी है, फॉल्स पॉजिटिव की सिनेरियो को आप में से कोई एलेबोरेट करेगी करके। इज़ा आप अटेंडेंस भी ले लें इस जूम सेशन की। जी सर, ले ली। जी, अब मुझे काइंडली आप में से कोई एलेबोरेट करेगी फॉल्स पॉजिटिव। सर फॉल्स पॉजिटिव ये होगा कि अगर एक्चुअल जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेड जो रिजल्ट है सर वो उसने ट्रू का है लेकिन वो ट्रू नहीं है। जी, मीन के आपका जो इनपुट इमेज है वो एप्पल नहीं है, लेकिन उसने उसको एप्पल कह दिया, तो उसने उसे फॉल्स पॉजिटिव का मीन फॉल्स एप्पल का। तो सर एक क्वेश्चन है कि अगर ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को ही बताएगा ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अगर जी हमारे जी पास आउटपुट वैल्यू ए 2 से ज्यादा हो। जी, वेरी गुड बच्चे। अब आपके पास आउटपुट वैल्यू 2 से ज्यादा होने का मतलब है कि आपके पास जो है वो बाइनरी क्लासिफायर नहीं है, बल्कि मल्टी क्लासेस जो है वो आपके पास प्रॉब्लम है। अब उसमें भी आप अगर काइंडली देखें तो फॉर एग्जांपल आप जो है वो 4 to 5 जो है वो से इनकी क्लासेस ले लेते हैं फ्रूट की, एप्पल है, मैंगो है,